हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की क्लास में हम फिर से जो है 25 बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि आपका अपकमिंग टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इससे पहले हम लोगों ने 150 तक जो है ये एमसीक्यूज कर लिए थे। आज के इस वीडियो में 150 ऑनवर्ड्स जो है इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ से आप देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 151 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 151, द राइटर ऑफ अ पेयर ऑफ ब्लू आईज इज। देखिए ये जो है क्या लिखा है, ए पेयर ऑफ ब्लू आईज। इसके राइटर कौन है? ऑप्शंस हैं आपके थैकरे, डिकेंस, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, थॉमस हार्डी। ए पेयर ऑफ ब्लू आईज जो है थॉमस हार्डी ने लिखा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 152 क्या लिखा हुआ है, द हार्ड टाइम्स वाज रिटन बाय। जो हार्ड टाइम्स है ये किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं आपके थैकरे, डिकेंस, ट्रोलोपी, मार्क्यूस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 152 में दैट इज ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है हार्ड टाइम्स। इसके अलावा आपको पता है ए टेल ऑफ टू सिटीज जो है किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज द मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय जर्मन फिलोसफी। मतलब इनमें से कौन से पोएट थे जो जर्मन फिलोसफी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे? ऑप्शंस हैं आपके जेफरी चाउसर, विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलरिज, रॉबर्ट सॉल्वे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 153 में दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एसटी कॉलरिज। एसटी कॉलरिज जो है वो जर्मन फिलोसफी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 154। देखिए आ गया वही क्वेश्चन, द टू सिटीज रेफर्ड टू अ टेल ऑफ द टू सिटीज। मैंने अभी आपको बताया जो टेल ऑफ द टू सिटीज है वो किसका नॉवल है? तो ये नॉवल है डिकेंस का। ठीक है ना। और इसमें से जो ये टू सिटीज हैं वो कौन कौन सी सिटीज हैं? तो ऑप्शन हैं आपके लंदन एंड पेरिस, लंदन एंड रोम, रोम एंड पेरिस, या फिर मास्को एंड रोम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लंदन एंड पेरिस। ए टेल ऑफ टू सिटीज में जो है जो दो शहरों की बात होती है उसमें एक लंदन है और दूसरा पेरिस की बात की गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 155। देखिए क्या लिखा है, द पीजेंट्स ब्रेड। जो द पीजेंट्स ब्रेड है ये जो है स्टोरी है किसकी? ऑप्शंस हैं आपके मोपेसेंट, टैगोर, आर के नारायण, या फिर टॉलस्टॉय। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो द पीजेंट्स ब्रेड जो है ये लियो टॉलस्टॉय की जो है एक स्टोरी है। आगे देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 156 लिखा हुआ है क्या है, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस वाज रिटन बाय। जो द फाइनेंशियल एक्सप्रेस है इसे किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं आपके राजा राव, आर के नारायण, या फिर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 156 में दैट इज द फाइनेंशियल एक्सप्रेस हैज बीन रिटन बाय आर के नारायण। नाउ मूविंग फॉर अवर फर्दर क्वेश्चन 157, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा जो है जो हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जो टर्म है द निगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद, मतलब जो निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस हैं आपके आर एन टैगोर, पीवी सेल्ली, जॉन कीट्स, या फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज। जो करेक्ट ऑप्शन है 157 में दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये जो है कीट्स से निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म इज एसोसिएटेड विद जॉन कीट्स। नाउ मूविंग फॉर अवर फर्दर क्वेश्चन 158। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, द मोस्ट impressive treatment of imagination has been given by। फिर से मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहा हूं, द मोस्ट इम्प्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ इमेजिनेशन हैज बीन गिवन बाय। मतलब जो इमेजिनेशन का सबसे बढ़िया से जो है जो इम्प्रेसिव ट्रीटमेंट है वो किसने किया है, किस कवि के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है आपके एस टी कॉलरिज, पीवी सेल्ली, टी एस इलियट, या फिर जो यीट्स, डब्ल्यू बी यीट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है 158 में दैट इज बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। जो इमेजिनेशन है इन्होंने फैंसी और इमेजिनेशन का बहुत ही अच्छा यूज किया है, ये भी जो है इनसे टर्म रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। इंपॉर्टेंट, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्या लिखा है? ऑप्शन, लेडी चैटरलीज लवर वाज बैंड बिकॉज इट कंसीडर्ड। मतलब जो लेडी चैटरलीज लवर है इसको जो है बैन कर दिया गया था इस बुक को। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज इट ऑप्शन रेवोल्यूशनरी थी, या फिर ऑब्सकुरनेटिस्ट थी, या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर है ए ऑप्शन, ऑब्सीन थी। इसमें जो है बहुत ही ज्यादा मतलब वल्गर जो है तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन किया गया था, दैट्स व्हाई लेडी चैटरलीज लवर को जो है बैन कर दिया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, फॉर हुम द बेल टोल्स वाज रिटन बाय। ध्यान से देखिए, फॉर हुम द बेल टोल्स वाज रिटन बाय मार्क्यूजीज, हेमिंगवे, हॉथॉर्न, या फिर नन ऑफ दीज।
तो जो 160 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये एक अमेरिकन जो है नॉवेल राइटर थे, फॉर हुम द बेल टोल्स इन्होंने ही लिखा है, ठीक है ना। हॉथॉर्न जो है इनका द स्कारलेट लेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, द स्कारलेट लेटर, ये जो है आप जरूर पढ़िए, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है। साथ में फॉर हुम द बेल टेल्स जो है वो अर्नेस्ट हेमिंगवे का है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 161 क्या लिखा है, विच वन वॉज नॉट वन ऑफ द लेक पोएट्स, मतलब इनमें से कौन जो है लेक पोएट नहीं था। जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से पूछा जा रहा है कौन है जो लेक पोएट में नहीं आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट है तो लेक पोएट्स के बारे में जरूर पढ़िए। ये एक लेक डिस्ट्रिक्ट था, वहीं से जो पोएट्स बिलोंग करते थे उनको लेक पोएट्स कहा गया। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, सेली, वर्ड्सवर्थ, साउदे एंड कॉलरिज। जो 161 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पीबी सेली। इसके अलावा जो वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं और साउदे, ये तीनों लोगों को जो है लेक पोएट कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन हमारा 162। देखिए लिखा है क्या, द थ्योरी ऑफ कैथारसिस, जो थ्योरी ऑफ कैथारसिस है इज एसोसिएटेड विद, ये किसके साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन है आपके प्लेटो, जॉन ड्राइडन, अरिस्टोटल या फिर सिडनी। 162 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अरिस्टोटल। ठीक है, थ्योरी ऑफ कैथारसिस इज एसोसिएटेड विद अरिस्टोटल। नाउ मूविंग फॉर फर्दर क्वेश्चन 163, हु रोट इन द डिफेंस ऑफ पोएट्री, मतलब जो बुक है जिसका नाम है इन द डिफेंस ऑफ पोएट्री, ये किसने लिखी है। ऑप्शन है आपके टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. यीट्स, जॉन कीट्स या फिर सेली। जो करेक्ट ऑप्शन है 163 में दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पीबी सेली। ओके, नाउ नेक्स्ट, द प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड इज द प्ले बाय, जो द प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड है ये जो है किसने लिखा है। इंपॉर्टेंट जो है ये आपका एक तरह से प्ले है, इसका जो है किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं आपके बैरी, जेमसेंज, फ्राई या फिर इलियट, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सिंज का जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द साइलेंट जस्ट साइलेंट वुमन, जो साइलेंट वुमन है इज अ प्ले बाय, ये किसने लिखा है। ऑप्शन है आपके क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर, बेन जॉनसन एंड लिली। द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी, बेन जॉनसन। साइलेंट वुमन एक प्ले है जिसे लिखा है बेन जॉनसन ने। नाउ द सीन ऑफ बेवुल्फ इज लेड, जो बेवुल्फ का सीन है आपको पता है ये एक इंग्लिश एक्शन एपिक है, इसके ऑथर अननोन है। तो जो द सीन ऑफ बेवुल्फ, जो बेवुल्फ का सीन है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। ऑप्शन है आपके इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन या फिर नन ऑफ दीज। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पे नन ऑफ दीज। ये जो है जो बेवुल्फ का सीन है वो इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन से रिलेट नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 167, क्या लिखा है, किडनैप्ड वाज रिटन बाय, जो किडनैप्ड है वो किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं आपके चार्ल्स डिकेंस, थैकरे, हार्डी, आर.एल. स्टीवेंसन। 167 में जो किडनैप्ड बुक है उसे लिखा है आपका आर.एल. स्टीवेंसन ने। इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिए, जो है एक जो है बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चंस नहीं आते बट इनकी बुक्स के बारे में कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट 168, क्या लिखा है, द प्रिजनर ऑफ जेंडा। ध्यान से देखिए बुक का नाम क्या है, द प्रिजनर ऑफ जेंडा वाज रिटन बाय। ऑप्शन है आपके ईस्टर्न थ्रोलोपी, एंथोनी होप, जॉर्ज इलियट। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एंथोनी होप ने जो है इसको लिखा है। आगे देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 169, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सर्वेंटीज, जो सर्वेंटीज है उसका पूरा नाम क्या था। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जिम सर्वेंटीज, जॉन सर्वेंटीज, मिग्यूल डी सर्वेंटीज, सर रोजर सर्वेंटीज। जो 169 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मिग्यूल डी सर्वेंटीज। ये जो है इसका पूरा नाम था सर्वेंटीज का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है देखते हैं, बिसाइड बीइंग अ पोएट चाउसर वाज, मतलब चाउसर का प्रोफेशन पूछा जा रहा है कि पोएट के अलावा जो है वो क्या थे। अ ट्रेडर थे, मैन्युफैक्चरर, अ टीचर या फिर अ डिप्लोमेट। तो जो आपको पता होगा अगर आपने चाउसर के बारे में पढ़ा है कि अपार्ट फ्रॉम अ पोएट ही वाज अ डिप्लोमेट। नाउ 171 क्वेश्चन क्या है, हु वॉन द बुकर प्राइज, द बुकर ऑफ बुकर्स, मतलब जो है किसको बुकर ऑफ बुकर्स दिया गया। ऑप्शन है आपके अरुंधति राय, खुशवंत सिंह, मुल्क राज आनंद एंड सलमान रश्दी। द करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, सलमान रश्दी। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल राइटर हैं, जैसे इन्होंने द सैटानिक वर्सेस, मिडनाइट चिल्ड्रंस जो है इनके नॉवेल हैं, तो आप सलमान रश्दी के बारे में पढ़िए।
बहुत ही अच्छे राइटर माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है 172, हु रोट द बैटल ऑफ बुक्स, इंपॉर्टेंट वन, द बैटल ऑफ बुक्स किसने लिखी है? ये मैंने पीछे के वीडियो में कहीं पर डिस्कस किया है कि द बैटल ऑफ बुक्स किसने लिखा है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके, फ्रांसिस बैकन, हैजलिट, स्विफ्ट या फिर नन ऑफ दीज। द करेक्ट वन इज जोनाथन स्विफ्ट। द बैटल ऑफ बुक्स हैज बीन रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 173, हु रोट द नेक्टर इन अ सीव, जो नेक्टर इन अ सीव है ये किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके, मुल्क राज आनंद, मनोहर मंगोलकर, कमला मार्कंडेय या पर्ल एस बक। जो 173 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कमला मार्कंडेय। नेक्टर इन अ सीव हैज बीन रिटन बाय कमला मार्कंडेय। जो कमला मार्कंडेय है उन्होंने जो है इसको लिखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 174, क्या लिखा हुआ है? द गुड अर्थ वॉज रिटन बाई, जो बुक है आपकी द गुड अर्थ, इसको किसने लिखा है? ध्यान से देखिए, द गुड अर्थ, जो द गुड अर्थ है वो आपका किसने लिखा है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, राजा राव, आर के नारायण, पर्ल एस बक, कमला मार्कंडेय। जो 174 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पर्ल एस बक। ये पर्ल एस बक की एक इंपॉर्टेंट बुक है द गुड अर्थ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 175, देखिए क्या लिखा है? द राइटर ऑफ द डव फाउंड नो रेस्ट, द डव फाउंड नो रेस्ट के राइटर कौन है? ऑप्शंस हैं आपके, पर्ल एस बक, हेमिंग्वे, राजा राव, डेनिस स्टोल। जो 175 में आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डेनिस स्टोल। अब ध्यान से देखिए, जो है आपने यूजुअली जो है इन बुक्स का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन यही तो चीजें हैं जो आपको जो है एक बेटर स्टूडेंट बनाती हैं, कि जो एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो तो यूजुअली सभी को पता होते हैं, बट जो 10-15 क्वेश्चन जो 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 थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जिनका अप होता है वहीं से जो है पूछे जाते हैं और वही आपके सिलेक्शन का कारण बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो बुक है द डव फाउंड नो रेस्ट, इसको लिखा किसने है? तो इट हैज बीन रिटन बाय डेनिस स्टोल। नाउ मूविंग फॉर अवर क्वेश्चन नंबर 176, क्या लिखा है? हु रोट सो मेनी हंगर्स, जो सो मेनी हंगर्स बुक है उसे किसने लिखा है? तो आपके ऑप्शंस हैं, भाबिनी भट्टाचार्य, कमला मार्कंडेय, मनोहर मंगोलकर या फिर चमन नाहल। 176 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, भाबिनी भट्टाचार्य ने जो है सो मेनी हंगर्स बुक लिखी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177, हु इज द राइटर ऑफ द मिडिल मैन एंड द अदर स्टोरीज। देखिए बुक का नाम क्या है? द मिडिल मैन एंड अदर स्टोरीज। इसे किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं आपके, मुल्क राज आनंद, भारती मुखर्जी, टैगोर या फिर प्रेमचंद। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 177 में दैट इज ऑप्शन नंबर बी, भारती मुखर्जी हैज बीन रिटन द मिडिल मैन एंड द अदर स्टोरीज। नाउ मूविंग फॉर अवर क्वेश्चन नंबर 178, सिसेरो वाज अ रोमन, मतलब सिसेरो वाज अ रोमन कौन था? फिलोलॉजिस्ट, फिजिशियन, ऑरेटर या फिर नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 178 में वो एक ऑरेटर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ गीता रहस्य, जो गीता रहस्य बुक है वो किसने लिखी है? तुलसीदास, विवेकानंद, शिवानंद या फिर बीजी तिलक, मतलब बीजी तिलक मीन्स बाल गंगाधर तिलक। नाउ 179 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो डी, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने ही गीता रहस्य नामक बुक लिखी है। आगे देखते हैं 180, ये जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो रुबैयत ऑफ उमर खयाम was translated into English by, जो रुबैयत ऑफ उमर खयाम है इसको जो है इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? ऑप्शंस हैं आपके, रॉबर्ट ब्राउनिंग, टेनिसन, फिट्जगेराल्ड या फिर जीएम हॉपकिंस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 180 में दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फिट्जगेराल्ड। द रुबैयत ऑफ उमर खयाम बुक, यूजुअली ये उर्दू की बुक है, इसको जो है जो ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में वो किया है फिट्जगेराल्ड ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181, क्या है? नेम विच इज नॉट अ वर्क बाय मार्लो, जो इनमें से कौन सा बुक है जिसे मार्लो ने नहीं लिखा है? तो ऑप्शंस हैं आपके, रिचर्ड वन, टैम्बरलिन, द ज़ू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फास्टस। आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है रिचर्ड वन, इट हैज बीन नॉट रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। इसके अलावा टैम्बरलिन, द ज़ू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फास्टस, ये तीनों प्लेस जो है किसने लिखे हैं? तो ये लिखे हैं क्रिस्टोफर मार्लो ने। अब क्वेश्चन नंबर 182, द नेम द राइटर ऑफ द पोएम द वियरी ब्लूज, द वियरी ब्लूज के ऑथर कौन है? ऑप्शंस हैं आपके, लॉन्गफेलो, विटमैन, फ्रॉस्ट या फिर लैंगस्टन ह्यूजेस। जो करेक्ट ऑप्शन है 182 में दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लैंगस्टोन ह्यूजेस जो है इज द ऑथर ऑफ द पोएम द वियरी ब्लूज। क्वेश्चन नंबर 183, विच
ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट लोवेल। जो रॉबर्ट लोवेल हैं उन्होंने इसमें से कौन सी पोएम नहीं लिखी है? ऑप्शंस हैं इन द केज, डॉल्फिन, गुड मॉर्निंग, द ओल्ड फ्लेम। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गुड मॉर्निंग। ये जो पोएम है वो रॉबर्ट लॉवेल ने नहीं लिखी है। इसके अलावा इन द केज, डॉल्फिन और द ओल्ड फ्लेम है, ये तीनों की तीनों पोएम्स रॉबर्ट लॉवेल ने लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 184। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज रिटन बाय वॉलेस स्टीवेंसन। ध्यान से देखिए, एक नाम आया है आर.एल. स्टीवेंसन, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वॉलेस स्टीवेंसन। तो वॉलेस स्टीवेंसन ने कौन सी पोएम जो है इसमें लिखी है? ऑप्शंस हैं आपके रेड सन ब्लूज, संडे मॉर्निंग, फ्रॉम सर्वाइवर एंड द गोइंग। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर बी, संडे मॉर्निंग। आज की इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185। अगर आप देखें तो पीछे जो है हम लोगों ने टोटल 6 वीडियोस में 185 क्वेश्चंस किए हैं और यूजुअली जो वीडियो है वो 20 मिनट से कम ही है। तो आप कोशिश करिए कि उन वीडियोस को भी चेकआउट करिए, वहां पर भी जो है बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज का कलेक्शन है। अगर आप टीजीटी या पीजीटी के एस्पिरेंट हैं और बिहार शिक्षक भर्ती की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर मार्च में जो एग्जाम होने वाला है डेफिनेटली आपको ये इनमें से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और जो है आपको कोई भी अदर एग्जाम है उसके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी 185 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय फिलिप लार्किन। मतलब इनमें से कौन सी पोएम है जिसे फिलिप लार्किन ने नहीं लिखा है? ऑप्शंस हैं आर्ट ग्लास, सैड स्टेप्स, ट्रेवलर, चर्च गोइंग। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर जो है 185 में दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रेवलर। जो ट्रेवलर है उसे फिलिप लार्किन ने नहीं लिखा। इसके अलावा जो आर्ट ग्लास, सैड स्टेप्स, चर्च गोइंग, ये तीनों की तीनों जो आपकी बुक्स हैं वो उन्होंने लिखा हुआ है। तो हमारे टोटल जो है 185 क्वेश्चन जो है 6 वीडियोस में कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ थोड़ा सा यहाँ पे टिप्स देना चाहूंगा जो है कि आप इन चीजों को जरूर पढ़िए। जो है जैसे कि एक तो है सेंट जॉन वर्क है जीबी शॉ का, इसे आप जरूर से जरूर इसको पढ़िए और जीबी शॉ के बारे में भी पढ़िए। टू द लाइट हाउस है वर्जीनिया वुल्फ का। एडवेंचर्स ऑफ हकरबेली फेन जो कि मार्क ट्वेन की बुक है। सन्स एंड दी लवर्स, लेडी चैटरलीज अवर लवर। ये जो मॉडर्न लिटरेचर के जो वर्क हैं, आजकल क्या हो रहा है कि ये मॉडर्न लिटरेचर के वर्क को जो है ज्यादा एम्फासाइज किया जा रहा है देन टू मिडिल इंग्लिश। तो कोशिश करिए कि आप जो है जो मॉडर्न लिटरेचर है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो करंट में कौन सी बुक्स जो है आपकी पब्लिश हो रही हैं। तभी जो है आपकी लिटरेचर की जो एक कहते हैं ना कि लिटरेचर की समझ और उसकी जो पढ़ाई है तभी कंप्लीट हो पाएगी जब हम अपने आसपास में अभी जो है लिटरेचर में क्या चीजें घट रही हैं उनके बारे में भी हमें नॉलेज हो। तो अभी जो है मैं इस वीडियो को और ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे अपने वीडियो को जो है एंड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द लर्नर ऑफ द लिटरेचर। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।